हे गाइस, तो आज मैं पतिदेव निकल चुके थे मेट्रो का सफ़र करने के लिए। गाइस 15 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए, पर मैंने आज तक कभी मेट्रो का सफ़र नहीं किया था। तो पतिदेव ने बोला आज हम गाड़ी से ना जाके मेट्रो से चलते हैं और तुम्हें दिखाता हूँ मेट्रो कितनी अच्छी है। सफ़र करने के लिए मेट्रो सबसे बेस्ट है, टाइम भी कम लगता है और गर्मी भी नहीं लगती है। तो मैंने कहा ठीक है आज चलते हैं। तो बच्चे साथ गए नहीं थे क्योंकि उनको भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर पतिदेव ने लिया टिकट, और टिकट रियल में इतनी सस्ती, ऑटो से तो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा। हमने टिकट लिया और हम चल पड़े मेट्रो की तरफ। तो गाइस मुझे इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पर सारा खाली पड़ा था मेट्रो। तो फिर बस थोड़ा टाइम और बचा था जो मेट्रो आने वाली थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर देख के। और मैं तो ज़्यादातर गाइस ऑटो का सफ़र करती हूँ बच्चों को लेके, पर क्योंकि कैब या ऑटो का सफ़र करती हूँ, पतिदेव साथ तो गाड़ी से करती हूँ। बस गाइस यहाँ पर जो सच में करूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए थे, सब अपने अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए रेडी थे, और हम भी अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए रेडी थे गाइस। तो बस पतिदेव यहाँ पर कह रहे थे कि ये अभी कुछ टाइम पहले ही न्यू मेट्रो बनी हुई है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेट्रो में हम बैठ चुके थे, और पतिदेव को सीट नहीं मिली थी बैठने के लिए। मुझे तो गाइस सीट मिल गई थी। बस आ गया था हमारा अगला स्टेशन, और हम स्टेशन पर उतर गए थे। अब हमें पता नहीं था कि हमें कौन कौन सी जगह जानी है। तो हम थोड़ा ऊपर चले गए, फिर हमें वहाँ से पूछा तो बताया कि आप नीचे से आके राइट में जाना, वहाँ से आपको मेट्रो मिलेगी कर्नाटक प्रदेश के लिए। फिर हम वहाँ से उतरे नीचे। अब आप देख सकते हैं पतिदेव भी चढ़ लिए थे और हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। सच में गाइस मुझे तो ये सफ़र बहुत अच्छा लगा, पर मेट्रो का सफ़र काफ़ी लंबा रहता है। मेट्रो से जल्दी पहुँच जाओगे, पर जो मेट्रो के अंदर चलना पड़ता है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था दर्द। पर क्या करें, थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो चाहिए लाइफ में। तो बस बच्चे आए नहीं थे, नहीं तो वो खुद परेशान हो जाते, क्योंकि इतना चलना वो नहीं चल पाते हैं। पतिदेव के भी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द, पर तब भी वो चलते गए और हम पहुंच चुके थे कनॉट प्लेस। तो गाइस यहाँ पर हम निकले बाहर, और सच में कह रही हूँ इतना अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर। मेट्रो का जो सफ़र होता है गाइस ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस हम बाहर की ओर निकल चुके थे। यहाँ पर बैठी थी एक छोटी सी लड़की जो पेन बेच रही थी। उसने बोला आंटी आप पेन ले लो, पेन ले लो। मैंने कहा बेटा मैं क्या करूँ, तो आंटी प्लीज़ ले लो। तो मैंने उससे एक पेन लिया यहाँ पर। पेन लेके फिर मैं पतिदेव निकल गए, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी गाइस, पर मुझे कोई पानी की वो मिल नहीं रही थी अच्छी सी, कोई बॉटल मिल नहीं थी, क्योंकि मुझे 10 रुपये वाली बॉटल चाहिए थी। यहाँ से मैं और पतिदेव निकले, और ये हरा भरा ग्रीन सा पार्क देख के तो मुझे बहुत सुकून मिला। इतनी गर्मी थी तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, और पतिदेव को भी हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक शोरूम देखा, हमने सोचा चलो थोड़ा कपड़े देख लेते हैं, और तब मुझे पानी की मिल गई शॉप। यहाँ से पतिदेव ने लिया एक पानी की बोतल, और मैंने 10 रुपये वाली ही बोतल ली, क्योंकि पानी की बोतल लेके घूमना बहुत मुश्किल काम होता है। 10 रुपये की पानी की बोतल लेके मैंने और पतिदेव ने पानी पिया। फिर हम निकले कनॉट प्लेस में घूमने के लिए। यहाँ पर इतना भीड़ था, लोग मज़े कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बाहर निकलो तो कई तरीके के लोग देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो एक अंकल खड़े हुए थे, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा बातें करने लगी। उसके बाद हम यहाँ गए, पर्स देखा, मतलब नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी, पर मैंने लिया कुछ भी नहीं गाइस, पर मैं देखती चली गई। आप देख सकते हैं सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। संडे का दिन था इसलिए क्राउड बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर सूट थे, 200-300 रुपये में क्या सूट थे, कुर्ते थे, बहुत प्यारे लगे। आप देख सकते हैं हैंड बैग, कितने प्यारे प्यारे हैंड बैग थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए यहाँ पर पतिदेव ने लेने नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, क्या करोगी लेके। बस उसके बाद हम ऐसे ही घूमते रहे हम दोनों, क्योंकि बच्चे साथ में थे नहीं तो खुद परेशान होते, इतना चलते तो है नहीं। यहाँ पर मैंने देखा पोस्टर, इस बार RCB मैच जीती थी, तो उसका भी यहाँ पर ट्रॉफी के साथ पोस्टर था। मैंने सोचा एक ले लेती हूँ, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत महंगा लगा। उसके बाद यहाँ पर प्यारे प्यारे कान की झुमके जो मुझे बहुत पसंद आए गाइस, पर मैं झुमके बिल्कुल भी नहीं पहनते। पतिदेव ने साफ मना कर दिया, झुमके लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम पहनती नहीं हो तो इसको क्या करोगी, ले जाके रखना है। तो मैं यहाँ देख के निकल गई वहाँ से। फिर मैं पहुँची ऐसी जगह पे जहाँ बच्चों के लिए देखे प्यारे प्यारे टॉय, जो मुझे इतना पसंद आया गाइस, पर इनका रेट 350 रुपये। मैंने कहा छोड़ो ना, इतना महंगा लेके क्या पाया। 350 रुपीज़, 750, लेकिन अच्छे तो बहुत है, प्यारे लगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और मेरे बेटे और बेटी को दोनों को इनके तो बहुत पसंद है सारी चीज़ें। पर मैंने नहीं लिया क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा था। मैं वहाँ से भी निकल गई। फिर मैं चाहिए, आप देख सकते हैं बॉटल की दुकान पे बॉटल बहुत अच्छी थी, और मैं पतिदेव सफ़र करते रहे, घूमते रहे। पतिदेव परेशान हो चुके थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। आपको तो पता है कनॉट प्लेस सिर्फ चलने की जगह है, ऐसे चलते रहो, घूमते रहो, सारे लोग ऐसे चल रहे थे, हम भी ऐसे चलते गए। यहाँ पर मैंने देखे अच्छे अच्छे बालों के क्लेचर। फिर हमने देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर था, पर
एक जगह हमें मिली सीट और हम जाके बैठ गए। थोड़ा सा हमने बैठा, रिलैक्स किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर मुझे सामने दिखाई पड़ी छोटी छोटी गाड़ियाँ बच्ची की, बहुत प्यारी प्यारी थी गाइस। पर वही है ना, उनके भी रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ बहुत प्यारी थी पर रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए ले लेती। उसके बाद फिर हम दोनों चलते रहे। चलने का ही काम था, कनाडा एक्सप्रेस तो चलने का ही काम होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी गाइस, पर जिस साइड हम निकले थे ना, वहाँ पर ना कोई मैगी ना कोई बर्गर, कुछ भी नहीं था और भूख बहुत लगी थी। उसके बाद मुझे दिखाई पड़ा एक शोरूम। फिर मैं सीधे शोरूम के अंदर गई घुस। मुझे तो इतने, वहाँ पर 70% डिस्काउंट लिखा था। मुझे तो इतना अच्छा लगा यहाँ के कपड़े ना गाइस, सच में कह रही हूँ, मेरा मन था कि मैं यहाँ कुछ ले लूँ। पर वही है ना कि डिस्काउंट के बाद भी रेट उनका हाई था। मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत सारी चीज़ें पसंद आई पर साइज़ की वजह से मैंने नहीं लिया यहाँ पर। और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर ख़रीद रहे थे। फिर मैं साइज़ देखने लगी, कुछ अच्छा सा मिल जाए। अच्छा तो बहुत था, मुझे ये बहुत पसंद आया था। पर वही ना, ये विंटर के अकॉर्डिंग था, जो अभी विंटर तो आई नहीं है, तो मैं क्या करती इसको लेके रखे। तो मैंने कहा अभी छोड़ देते हैं, बाकी जब विंटर आएगी तो हम देख लेंगे। बस मैं यहाँ से देख के निकली आगे निकली। आगे जो कपड़े रियल में करूँ, ये आप देख सकते हैं, इतने बढ़िया अपने डिज़ाइन के थे। मुझे इतने पसंद आए कि वही ना, पर रेट बहुत ज़्यादा था, जो मेरे बजट में बिल्कुल नहीं था। फिर मैं और पति वहाँ से भी निकल गए। अब वहाँ से निकले तो थोड़ा रास्ता हमने चेंज कर लिया क्योंकि हमें रास्ते का आइडिया नहीं था, क्योंकि हम बैक साइड चले गए थे। वहाँ से निकलते पैदल चलते चले गए। थकावट इतनी हो रखी थी कि हद से ज़्यादा, और मेरे भूख बढ़ती गई गाइस। इतनी भूख लग रही थी पर कोई चीज़ मुझे खाने के लिए वहाँ पर मिल नहीं रहा था। और पतिदेव ने बोला मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैं भी यहाँ कुछ खाऊंगा नहीं। फिर मुझे दिखाई पड़ा एक खाने का ये ढाबा। मैं वहाँ पर गई गाइस, वहाँ पर 40 रुपये प्लेट आलू के पराठे थे। और सच में कह रही हूँ, लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस था ये मेरा। यहाँ पर खाना बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास था, जो मुझसे पूरा खाया ही नहीं गया। उसके बाद मुझे एक अंकल दिखाई पड़े जो यहाँ पर बैठ रहे हैं, रसगुल्ले और रबड़ी, और इन पे इतनी मक्खियाँ बैठी थी गाइस। पतिदेव ने कहा बहुत फेमस है यहाँ की। मैंने कहा इन मक्खियों को थोड़े खाने के लिए आई हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। अंकल कहते बेटा एक प्लेट ले लो, पर मैंने नहीं लिया। मैं वहाँ से निकल गई गाइस, क्योंकि एक जगह एक्सपीरियंस बहुत बेकार हो चुका था, दोबारा मैं करना नहीं चाहती थी। इसलिए हम दोनों वहाँ से निकल गए। और फिर हमने वहाँ से निकले और चले गए सीधा मेट्रो। हमने कहा अब सीधे चलते हैं घर। हमने बहुत कनाट प्लेस घूम लिया, अब हमारे बस की नहीं है, इसलिए हमने वहाँ से पकड़ी मेट्रो। और मेट्रो लेते सीधा हम निकलने वाले थे अपने घर के लिए। फिर मुझे याद आया कि हम बच्चों के लिए पहले कुछ ले लेते हैं। पहले फिर पतिदेव लेने चले गए टिकट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ये चल नहीं रहा था, यहाँ ये चला नहीं। फिर पतिदेव उनको लाइन में लगना पड़ा, वेट करना पड़ा। थोड़ा टाइम यहाँ पर हमें लग चुका था। फिर लिया टिकट, फिर हम निकल गए। बहुत चलना पड़ता था इस मेट्रो पे। तो मैं पहली बार गई थी मेट्रो पे, पर मुझे इतना चलना पड़ा। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ मेट्रो के अंदर होती है, मुझे तो इतनी सफोकेशन हो रही थी। फिर हमें मिल गई मेट्रो। हम बैठ चुके थे मेट्रो में और पतिदेव। सीट तो हमें यहाँ पर मिल गई थी, थोड़ा रिलैक्स लगा क्योंकि कभी कभी मेट्रो में सीट मिली नहीं थी हमें आते समय। तो बस यहाँ पर सीट मिली और हम बैठ चुके थे। फिर हम नेक्स्ट स्टेशन हमारा आ गया था और हम उतर गए। फिर हमें याद आया कि चलो हम बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर पे बैठे होंगे भूखे। बस फिर मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चों के लिए 2 बर्गर पैक कराए। और बर्गर फिर पहुँचे बर्गर सिंह। हमने कहा बर्गर सिंह शायद फेमस होगा, हम यहाँ से भी ले लेंगे। लेकिन सच बताऊँ, जब बच्चों ने घर पे खाया ना तो बहुत ही बकवास क्वालिटी थी, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो बस गाइस, हम यहाँ से साथ निकल चुके थे और पतिदेव जा रहे थे एक्सीलेटर से, मैं चढ़ रही थी सीढ़ियों से। तो मुझे सीढ़ियों से चढ़ना बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं थोड़ा भाग रही थी। यहाँ पर पतिदेव देखो मुझसे थोड़ा देरी से पहुँचे। मैं और मेरे पतिदेव घर पे आ चुके थे। बस पतिदेव भी कपड़े चेंज करने के लिए गए हुए हैं। तो मैं बच्चों के लिए आई थी बर्गर। बच्चों ने देखो गाइस बर्गर खा के दोनों बैठे हुए हैं और मैंने भी खाया। तो बस अब थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं। सच में गाइस, घर जो सुकून देता है बाहर बिल्कुल भी सुकून नहीं है। हाँ, मेट्रो के अंदर तो अच्छा लगा था क्योंकि गर्मी लग नहीं रही थी, बट जब उसके बाहर निकले ना, सच में करूँ बहुत बुरा हाल हुआ था। तो बस मैंने जितनी कोशिश करी उतनी वीडियो बना ली है। अब वो आप लोग देख के बताना कैसी लगी गाइस। बस बने रहिए हमारे चैनल पे। और गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ मेरा बेटा पीछे करा डांस और मस्ती करा क्योंकि बर्गर खा के उसको बहुत मजा आया गाइस। बस गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।